लेकिन जीता जागता खड़ा है और चेहरा देखिए इनका और इनको अपने घर तक पहुंचाइए। माता जी भले ही सारा चीज कर रही हैं, लेकिन दबाव और थोड़ा सा प्रेशर तो आ गया होगा, काहे कि पहले से को बेटा है इनका जिनके पीछे दिन भर परेशान रहती है, एक और आ गया है भैया, तो दिक्कत तो होता होगा। लेकिन दिक्कत इनको है नहीं, ये बताती नहीं है, लेकिन इनकी माता जी को तो दिक्कत होगा, काहे कि बेटा भटक गया है। किसी का बच्चा भटक जाए तो माँ कितनी परेशान होगी, वैसे ही परेशान है नहीं, काहे कि इसका किस्मत अच्छा है कि ये घर में पहुंच गया है। वैसे रोड पे भटकता उटकता तो किडनी उडनी भी निकाल लेता है, लेकिन ये सही जगह पहुंच गया, इसीलिए ये सुरक्षित है। इसीलिए जिनका भी बच्चा है जल्द से जल्द संपर्क कीजिए, मोबाइल नंबर ऊपर में दे देते हैं। अगर 2 दिन 3 दिन के अंदर नहीं ले जाइएगा तो भैया रजिस्ट्री करवा लेंगे बच्चा का, यही रख लेंगे। नमस्ते दोस्तों, हमारे बगल में एक माता जी खड़ी, और जब भी भारतीय संस्कृति में माँ की बात होती है तो माँ की ममता की बात होती है। और दोस्तों इस माँ की ममता अपरंपार है, क्योंकि बगल में इनका बेटा बैठा हुआ है। 17 साल का बेटा है, लेकिन दोस्तों 17 साल का हो गया है, लेकिन लक्षण जो है ना वो 7 महीना का जो बच्चा होता है वही मानसिक रूप से थोड़ा सुस्त है। और इस बेटा के लिए इस माँ की ममता कहीं ना कहीं सारा काम छोड़ छाड़ के इस बेटा के पीछे लगी हुई रहती। और बेटा ऐसा है कि हर समय साथ में रहने के बाद भी बार बार ये गिर जाता है, चलते चलते गिर जाता है, खड़ा खड़ा गिर जाता है। और आलम यह है कि दिन में 2 बार 3 बार 4 बार गिरता है, और शरीर के हर एक अंग में इसको चोट लगा हुआ। इधर सर पे देख रहे होंगे बैंडेज लगा हुआ है, माथा पे इधर कटा हुआ है, ठुड्डी में चोट लगा हुआ है। ये बच्चा बार बार चलते चलते गिर जाता है, और गिरने के वजह से ये जख्मी हो जाता है। और इसके इलाज के लिए ये माँ अपने औकात से ज़्यादा कर्जा लेकर के बड़े बड़े हॉस्पिटल में यहाँ से पटना तक जा करके इलाज करवा रहे, क्योंकि ये माँ है। अब आप कहिएगा कि भैया हर एक माँ ये चीज़ करती है अपने बच्चे के लिए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात? अरे बड़ी बात यह है कि माँ के दूसरी तरफ जो लड़का खड़ा है ना, ये इनका अपना बेटा नहीं, लेकिन इनके बेटा के जैसा ही माथा से थोड़ा सा सुस्त है, और भटकते भटकते इस माँ के घर तक पहुंच गया, जिसके बाद से अपने बेटे की तरह इस बच्चा का यह देखभाल कर रही है, खाना दे रही है, पानी दे रही है, नहवा रही है, और यहाँ तक कि तबीयत खराब होने पे इलाज भी करवा रही। और पिछले कई दिनों से अपने बेटे के साथ इस बच्चे को भी अपना बेटा बना करके रखी हुई है। अरे यही तो है भारत की माँ, भारत की नारी, भारत की माँ की ममता। और ये बच्चा बीमार रहता है, लेकिन अपने बच्चे की तरह इसका इलाज करवाती है। जैसे अपने बच्चा का कपड़ा बदलती है, नहाती है, वैसे ही उस बच्चा का भी नहाती है। सोचिए आज के दौर में प्यास लगने पे कोई 1 गिलास पानी तक नहीं दे, वैसे में एक भटके हुए मानसिक रूप से सुस्त बच्चे को अपने बेटे के जैसा अपने घर में रखे हुए, सोचिए कितनी बड़ी बात। और जब माँ ये कर सकती है तो आप लोग एक शेयर का बटन तो दबा ही सकते हैं। एक बार इस बच्चे के लिए शेयर कीजिए वीडियो को। और जो भी लोग इनको पहचानते हैं, ये है गोथरा, रोसड़ा के बगल में गोथरा गांव है। और नाम बताइए माता जी, क्या हुआ? घर वाले का नाम बताइए, कैसे लोग? चुनचुन राम नाम है, ग्राम गोथरा है, वार्ड 1 नंबर है। अच्छा, चुनचुन राम जी के यहाँ है, वार्ड नंबर 1 में, गोथरा में। और सोचिए महादलित परिवार है, जिस आंगन में खड़े हैं ये सब भी गरीबी में रहते हैं, और ये लोग मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। और इन लोगों के लिए रोज कमाना रोज खाना जैसा होता है। उसके बाद इनके बेटे में कितना रुपया खर्चा हो जाता है माता जी? महीना में 20-30 हज़ार तक चल जाता है। 20-30 हज़ार तो आमदनी नहीं होगा आप लोग का? जी नहीं, कैसे करते हैं? मजदूरी करते हैं हम भी, हमको घर भी बड़ा भी। कर्जा उर्जा लेना पड़ता जी है माता जी? जी कर्जा लेकर के करते हैं। जी कोई मदद नहीं किया आपको बच्चा के इलाज के लिए? जी नहीं, हैं? जी नहीं। क्या नाम है आपके बच्चा का? उचित कुमार। उचित बोलता है? कुछ पूछे? जी सर। क्या नाम है बाबू? उचित। उचित है। चोट कैसे लग गया? सर में गिर गया? रोड पे पलट गया? दर्द भी कर रहा है? दुखा भी रहा है? मम्मी मानती है? मारबो करती है कभी? नहीं ना मारती है? बोल रहे नहीं मारते। जी सर। अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि मम्मी को बहुत परेशान करते हो,
मम्मी तुम्हारे लिए दिन भर परेशान रहती है, इलाज करवाती है, अब मम्मी को तंग करते हो? नहीं तंग आए? नहीं करते हो? झूठ बोल रहा हो सब। मम्मी को तंग नहीं करना है, ठीक है? हाँ तंग नहीं करैया? तंग बहुत की केना तंग करैया, की सब करैया? हमार जान छोड़बे नहीं करे, केकरो गाली दलके, केकरो मारलके, केकरो कुछ करके, केकरो कुछ करके। झगड़ो और क्या ले छी? जी सर, अच्छा, मतलब नजर से हटत कि कुछ ना कुछ ही कांड कर कुछ नजरों के सामने भी रहबे तब भी कर। केकरो से लड़ जाए? जी भाई काहे लड़ाई करते हो किसी से? लड़ना नहीं चाहिए। ना नहीं लड़ेगा आप? ना हाँ? किसी को नहीं मारेगा? ना दिक्कत होगा, तुम लड़ जाते हो तो फिर मम्मी को ना दिक्कत होता है, तुमको तो नहीं होगा। आए? नहीं लड़ेगा आज के बाद? ना सोचिए एक माँ कितना बोझ उठाती है, पूरे परिवार का बोझ उठाती है, घर चलाती है, उसके बाद में बेटा को दिन भर संभालती है, और बेटा मानसिक रूप से कोई जानबूझ के तो ये बच्चा करता नहीं होगा, दिमाग से है थोड़ा सुस्त, झगड़ा कर लेता है, सारा चीज झेलती है, फिर भी एकदम बुलंदी के साथ खड़ी है, चेहरा पे सिकन नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि कोई गम नहीं है। यही तो है भारतीय नारी, कि इतना ज़्यादा गरीबी का बोझा उठाने के बाद, मजदूरी करने के बाद, अभाव के बाद, कर्ज में डूबे रहने के बाद भी अपने चेहरे पे सिकन नहीं लाती। ये सिकन ले आएगी तो फिर बच्चा पे क्या असर पड़ेगा? और इस सब के बाद भी भटका हुआ एक लड़का पहुंच गया है, इधर आइए बाबू साहब, और इसको भी अपने साथ में रख रही। यही तो है भैया भारत और हमारा बिहार। ये बिहार में ये सब चीज संभव है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आ गए हैं? बहुत दूर से। बहुत दूर से आए हैं। इसके बारे में बता रही हैं कि इनसे पूछा जाता है कहाँ घर है, तो बोलता है बहुत दूर है। बहुत दूर से आए हो? हाँ। कैसे आए? पैदल आए, बस से आए, ट्रेन से आए, कैसे आए? पैदल। पैदले घूमते घूमते चल आए? हाँ आए? तो इनके यहाँ आए हो, खाना पीना और मिलता है खाने के लिए? हाँ खाना उना मिलता है? मिलता है। मम्मी का याद आता है? कटी कटी। कभी कभी? हाँ कभी कभी। मम्मी का याद आता है तो रोने लगता है तुम? ना। नहीं रोता है मम्मी? मम्मी तो रोती होगी तुम्हारे लिए। हाँ मम्मी तो रोती होगी ना, तुमको तो खोजती होगी मम्मी कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। हाँ आए? हाँ मम्मी आएगी तो चले जाओगे मम्मी के पास? हाँ आए? चले जाओगे? हाँ। गांव का नाम याद है? पापा का नाम याद है? कम कम आए? कम कम। कम कम याद है। बहुत दूर से आया है और कम कम याद है, और जोर से बोल रहे हैं तो थोड़ा घबरा भी रहा है, लेकिन आप लोग जोर जोर से एकदम शेयर कीजिए ताकि घर चला जाए। आई लिख करके बताता है कि कहाँ घर उड़ है, कुछ कुछ लिखता है तो लिख करके दिखवाते हैं कि कहाँ है। बाद बाकी बच्चा परेशान ज़्यादा नहीं है, क्योंकि माँ के रूप में इनको एक माँ मिल गई है, लेकिन इसकी माँ ज़रूर परेशान होगी। क्या है कि इस पे देखिए एगो नाम लिखा हुआ है, इस पे टैटू बना हुआ है, और ये टैटू पे है राम भोला। देखिए दो दो को भगवान का नाम है, राम भी लिखा हुआ है, भोला भी लिखा हुआ। हो सकता है कि इसका नाम राम हो, या हो सकता है कि इसका नाम भोला हो, या हो सकता है कि इसके भाई का नाम राम हो, इसका नाम भोला हो, लेकिन जीता जागता खड़ा है। और चेहरा देखिए इनका, और इनको अपने घर तक पहुंचाइए। माता जी भले ही सारा चीज कर रही हैं, लेकिन दबाव और थोड़ा सा प्रेशर तो आ गया होगा, काहे कि पहले से को बेटा है इनका जिनके पीछे दिन भर परेशान रहती है, एक और आ गया है भैया, तो दिक्कत तो होता होगा। लेकिन दिक्कत इनको है नहीं, ये बताती नहीं है, लेकिन इनकी माता जी को तो दिक्कत होगा, काहे कि बेटा भटक गया है। अब किसी का माँ भटक किसी का बच्चा भटक जाए तो माँ कितनी परेशान होगी। वैसे ही परेशान है नहीं, काहे कि इसका किस्मत अच्छा है कि ये घर में पहुँच गया है। वैसे रोड पे भटकता उटकता तो किडनी उडनी भी निकाल लेता है, लेकिन ये सही जगह पहुंच गया, इसीलिए ये सुरक्षित है। इसीलिए जिनका भी बच्चा है जल्द से जल्द संपर्क कीजिए, मोबाइल नंबर ऊपर में दे देते हैं। अगर 2 दिन 3 दिन के अंदर नहीं ले जाइएगा तो भैया रजिस्ट्री करवा लेंगे बच्चा का, यहीं रख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।